हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और एक दिन लेट रिव्यू लेकर आ रही हूं, लेकिन फिर भी ये मानकर चलिए मैं अ, उज्जैन में थी और वहां पर किसी वजह से गई थी। तो कोई बात नहीं, देर से दे रही हूँ लेकिन देना जरूरी है, इसलिए बिल्कुल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो अरुणिता का शो रहा है, दैट वाज लाइक इन वेस्ट बंगाल, और ये जो पूरा माहौल चल रहा है वो है नवदुर्गा का माहौल। तो ऐसे में कन्याओं का गाना तो डेफिनेटली बनता है। और ऐसे में इतना लंबा शो रहा, जैसे बोलते हैं ना, पेट भर के अरुणिता को मैंने सुना है। इतने सारे गाने, इतना अलग अलग स्वरूप और नए नए गाने भी सुनने मिले हैं। मन प्रसन्न हुआ, ऐसा कहने की इच्छा हो रही थी। और सबसे ज्यादा मजेदार तो ये रहा कि जब वो आ रही थी, इतनी सारी भीड़, बाप रे, मतलब उसको बचाते बचाते पुलिस वाले भी लगे हुए, सब कोई ऐसा दूर दूर करते हुए उसको स्टेज पर लेकर आते हैं। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा लग रहा था कि खूब सारे हो, हाँ, खूब खूब आवाज आ रही, खूब आवाज आ रही, और एक आवाज पर धीरे से एक सुरीली सी आवाज आती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर आपका सारा ध्यान उस आवाज पर चला जाता है, क्योंकि आपको बाकी की किसी की आवाज से कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है, बिकॉज वो आवाज इतनी सुंदर है। और अरुणिता की आवाज ने वही कमाल किया है इस बार के शो में। दीनापुर का जो शो था वो बहुत, कितनी भीड़ थी, बाप रे, मतलब देख देख के मैं ऐसे हो रही थी कि कैसे इतने सारे लोगों के बीच में कोई परफॉर्मर परफॉर्म कर सकता है। इतनी आवाजें, इतनी वाहवाही, इतने सारे कैमरा, इतने सारे मोबाइल्स चल रहे थे। आई मीन, हालत तो ये थी कि बीच में कहा गया कि चले तालियां बजाइए, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल अपने जेब में गए और फिर तालियां बजी हैं, क्योंकि हाथ सारे मोबाइल पर थे। माइंड ब्लोइंग। ओके, बहुत सारे गाने गाए हैं, बंगाली भी गाए हैं और हिंदी तो डेफिनेटली गाए ही हैं। अगर तुम साथ हो, और फिर बातचीत भी जो रही बड़ी इंटरेस्टिंग रही, बंगाली में बातचीत चल रही थी। इस बीच सत्यम शिवम सुंदरम की भी डिमांड आई कि हमें वो वाला गाना सुनना है। तो एक अच्छा लगता है कि आप जहाँ गए हो वहां पर ऑलरेडी आपको लोग जान रहे हैं, ऑलरेडी आपके गाने को पहचानते हैं और ऑलरेडी इतना प्यार दे रहे हैं। उसके बाद खामोशियां जो भेजी थी दुआ, कई बार तो ऐसा हुआ कि बीच में पब्लिक भी गाने लग गई, और वो जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट था अरुणिता का, वो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं तेनू समझावा की, मन मस्त मगन, और कुछ एक बंगाली सॉन्ग्स भी गाए और बहुत सुंदर गाए। सर्टनली मीनिंग मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन वो सुनने में अच्छे लग रहे थे, बहुत मीठे थे। तू ना जाने आसपास है खुदा, और मतलब कई सारे सॉन्ग्स तो ऐसे थे जो अरुणिता की आवाज में मैंने नहीं सुने हैं, हमेशा पवन की आवाज में सुने हैं। लेकिन जब अरुणिता वो गा रही थी तो कुछ अलग रंग लेकर आया था, और ऐसा सोचने में मजबूर करता है कि हाँ, ये गाना लड़की की आवाज में भी तो हो सकता था, कितना सुंदर तो गा रही है। आई मीन, ऐसी सी फीलिंग आ जाती है कि अब जैसे चन्ना मेरेया ये है, या फिर कबीरा मांझा, तेरा यार हूं मैं। आई मीन, क्लियरली इससे मैं मेरी बात बताती हूँ, एक्चुअल सिंगर कौन है मैं तो ये भूल ही गई हूँ। सिर्फ पवन की आवाज में मुझे ये वाले सॉन्ग सारे याद रहते हैं। लेकिन जब अरुणिता ये वाले गाने गा रही थी तो मुझे उतना ही मजा आ रहा था। एक बहुत अलग मूड सेट कर रहा था अरुणिता की आवाज में, ये सारे ही गाने जो थे बहुत अलग मूड सेट कर रहा था। एंड पवन को मैंने बहुत मिस किया, ऐसा लगा काश कि वो यहाँ पर होता, तो ये वाले गाने दोनों साथ में मिलकर गाते कितना मजा आता। हालांकि ये बात सिर्फ मेरे मन की नहीं थी, वहां पे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम से भी एक शख्स आए थे जो स्टेज पर थे, वो बोल रहे थे कि देखिए, इस साल तो बहुत छोटा, ये सब बातें बंगाली में चल रही थी, फिर मैंने हेल्प लेके ट्रांसलेट करवा के फिर समझने की कोशिश की। तो ओवरऑल जो वो ये कह रहे थे कि अभी तो बहुत छोटा तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है, अगले साल और बड़ी जगह पर हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे और ग्रैंड लाने की करने की कोशिश करेंगे। और फिर अरुणिता को कहा कि हम पवनदीप को बुलाना चाहते हैं और हम पवनदीप को ही बुलाएंगे आपके साथ। तो अब आप बताइए, आप आएंगे या नहीं आएंगे? तो आ रही है ना, ऐसी बात हुई। और फिर अरुणिता ने भी हाँ बोल दिया कि भाई मैं तो यहीं की हूँ, मैं तो आऊंगी ही आऊंगी। सो ऑर्गेनाइजर ना दिल की बात शायद समझ रहे थे, मेरे दिल की, आपके दिल की। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि अरुणिता ऑलरेडी वहां पर क्वीन की तरह एक्सेप्ट हो चुकी है, डेफिनेटली हो चुकी है। कुछ एक गाने अरुणिता की आवाज में सर्टनली पहली बार सुन ही रहे थे, तो वो भी मुझे, वो पार्ट भी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। चुरा लिया है दिल को, वहां पर वो गा रही थी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। फिर जूली आई लव यू, इट वाज अ वेरी न्यू सॉन्ग, शायद मैंने तो अभी तक नहीं सुना था उनकी जुबान से। बाजीगर, वादा करो, सुन रहा है ना, सत्यम शिवम सुंदरन जो ऑलरेडी लोगों ने कहा था वो गा रही थी, एंड फिर केसरिया।
उफ, इतने सारे सॉन्ग्स और इतने अलग अलग वेरिएशंस के सॉन्ग्स और इतने अच्छे तरीके से गाए हुए सॉन्ग्स कि आपको वही ऐसा लगता है कि आपका एक पार्ट ना वो अरुणिता के शो में ही रह गया है वापस ही नहीं आया है। शो वॉज रियली गुड, बहुत माइंड ब्लोइंग टाइप्स का शो था। एंड मुझे सीरियसली ये लगता है कि ये हर बार कैसे कमाल करती है, हर बार ऑडियंस चेंज हो जाती है, गाने भले ही वो रहते हों लेकिन हर बार ऑडियंस का रिएक्शन अलग हो जाता है, लेकिन अरुणिता की आवाज में वो ही मिठास आपको मिलती है। तो मुझे सीरियसली ये लगता है कि अगर अरुणिता को आपको इतनी सारी भीड़ में अगर बहुत शोर शराबा हो रहा है, कान बिल्कुल बंद करने की देरी आ रही है, ऐसी हालत हो गई है आपकी, और ऐसे में अगर कोई पूछे अरुणिता की पहचान क्या है, तो मैं दो ही शब्द कहूंगी, अरुणिता की पहचान है सरलता और सुरीली मुस्कान। तो अरुणिता ऐसे ही गाना गाती रहो। अभी फोर्थ का इंतजार भी मैं कर रही हूँ, जब तुम्हें और पवन को एक साथ सुनने का मौका मिलेगा और वो भी देवी माँ के आशीर्वाद लेने के लिए जब तुम लोग गा रहे होंगे तो और अलग रंग होगा। मैं वेट कर रही हूँ फोर्थ के शो का। और साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी बताना चाह रही हूँ कि पवन और अरुणिता का जो नया गाना आया है उसका भी रिव्यू में थोड़ी देर में आपके सामने लेकर आ रही हूँ, तो इंतजार कीजिएगा। जय हिंद।